Carajuá quem? Carajuá fogo. Lá Sajeti. ये बोला मैं कोई इसमें बोला कि ये जो हमारा प्रोग्राम था वो समाप्त हुआ। हम सभी लोग जो हैं यहाँ से निकल के चले गए और गुरुद्वारे को हमने थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि बहुत शेयरिंग हो रही थी, लेकिन लॉक नहीं किया, ऐसे बंद कर दिया। तो क्योंकि गाँव में कुछ न कुछ लोग आते रहते हैं, वो आकर यहाँ मत्था टेकते हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ से निकल के गए। जो ही हम घर पहुंचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं। तो विद इन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है और उसी के पास उनका घर भी है और उनके नीचे, घर के नीचे दुकान भी है। वो अपनी दुकान के अंदर शटर बंद थे और बंद शटर के अंदर वो दुकान को थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रहे थे कि अपने बच्चों को, अपने आप को एक सेकंड स्टोरी में, क्योंकि वो दुकान नीचे है और उसके ऊपर उनका मकान है, कि वहां हम अपने आप को शेल्टर दें, अपने आप को बचा कर रख सकें। तो जो ही वो अंदर पहुंचते हैं, शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। और बाहर एक और दुकानदार थे जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो जो थे वो भी अपनी छोटी सी दुकान है उनके पास खड़े थे, तो एक स्प्लिंटर जाकर उनको लगता है और इस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं वो सिंडिकेट चौक में अपने घर के बिल्कुल बाहर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो गुरुद्वारे के ऊपर एक शेल गिरा है जो कि 8 बजे के करीब तकरीबन यहाँ गिरा है, उसी दौरान गिरा है, जैसे ही सिंडिकेट में गिरा उसके तकरीबन साथ साथ में यहाँ भी गिरा है। लेकिन उस वक्त इस गुरुद्वारे के अंदर कोई जो है संगत रूप में कोई भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं था। इवन ग्रंथी साहब जो थे वो भी अपने क्वार्टर में चले गए थे। तो उस वक्त ये गिरा है और उसमें तो ये हमारी जो एक दरवाजा है गुरुद्वारे का वो थोड़ा, या जो जितने भी विंडो पैन्स थे वो सारे शीशे के जो कांच था वो टूटा है। तो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, ये टूटी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी शेलिंग जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सिविलियन जो थे, हमारे सिविलियन सिटी के ऊपर बहुत बड़ी शेलिंग की है। और शेलिंग में जो 13 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 13 में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा है और वो एक हिंदू कम्युनिटी से लिंक है उसका, और अगर आप 4 देखेंगे और तो वो सरदार कम्युनिटी से लिंक करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो जान बाग हुए हैं। तो ये जो 13 लोग हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोई एक किसी स्पेसिफिक किसी जगह पे उसने टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है वो हैफाजतली उसने अपना फायर खोला और पूरे सिटी को अपने चपेट में ले लिया, और बड़ी दहशत जो लोगों के अंदर थी, काफी लोग पलायन कर गए और बहुत ज्यादा लोग जो हैं यहाँ से भागने की कोशिश की और चले भी गए, और कुछ लोगों को जो रुके हुए हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो अच्छी तरह से मजबूत है। और ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों जगह पे फायर हुआ। डेफिनेटली एक शेल जो है वो गीता भवन है, मंदिर है, उसके साथ ही वहां पर भी एक हिट हुआ है। एक मस्जिद है परेड ग्राउंड के पास, वो मदरसा भी है, उसमें बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और रेजिडेंशियल है, तो वहां भी उसके कॉर्नर में कहीं बाहर एक शेल गिरा है और उसमें भी एक जो टीचर हैं वहां के जो बच्चों को पढ़ाते थे वो भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिविलियन के ऊपर बहुत बड़े और बड़ी दहशत में लोग जो हैं वो आज कल से लेकर 12 बजे से लेकर कुछ जो शेलिंग बंद हो गई है, और उससे हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा राहत जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डर जो है लोगों के दिल से कम हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं परमात्मा से कि भाई इस किस्म के जो हालात हैं वो ना बने और हम जो चैन से यहाँ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बहुत कल रात और कल दिन में जो हमारा पुंछ जो बिल्कुल एलओसी पर है और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी इश्तियाल अंगेज जो गोलाबारी हुई, पूरा पुंछ शहर उसकी जद में रहा। इसकी कोई मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जब भी इससे पहले कभी भी इस किस्म के हालात पैदा हुए
تو ہمارا شہر پنچ جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہا. لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پنچ شہر کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک بڑی تعداد میں بے قصور لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور کچھ مذہبی مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور یہ ہمارا ادارہ جس میں کھڑا ہوں، جامعہ ضیاء العلوم پنچ، اس کی ایک عمارت پر بھی ایک گولہ گرا اور جس کی وجہ سے ہمارے جامعہ کے ایک استاذ جن کا نام قاری محمد اقبال تھا اور بہت ہی شریف آدمی تھے، اور ان کے 6 بچے ہیں. کل جب یہ حادثہ ہوا تو ان کے 6 بچے یہیں موجود تھے. وہ کس طرح بلک بلک کر رو رہے تھے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. تو لگ بھگ 2004 سے یہاں پڑھا رہے تھے اور یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اور منڈی کے جس علاقے سے یہ ہیں اس علاقے میں ان کی جو فیملی ہے وہ بڑی پرومیننٹ فیملی ہے اور وہاں سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح سے. ان کے جو آبا و اجداد ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اور علاقے کے بڑے جانے پہچانے لوگوں میں سے ہیں. تو ان کا یہ حادثہ ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں، بلڈنگ کو بھی نقصان ہوا ہے. وہاں کھڑکیاں ٹوٹی ہیں، شیشے ٹوٹے ہیں اور ایک جو چھت ہے اس میں ہول ہو گیا ہے. اور اس وقت 3 بچے اور جو چھوٹے بچے لگ بھگ 9-10 سال کے 3 بچے جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، ان کو بھی زخم آئے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی قسم کی شدید چوٹ نہیں پہنچی ان کو، اور ان کو پھر میڈیکل اسٹاف نے فرسٹ ایڈ دے کر ان کو جو ہے وہ ان کو ڈسچارج